नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ का आज 26वां दिन है। अब तक संगम में करीब 40 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आज स्नान करने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और ओडिशा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास स्नान करने संगम तट पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला समेत कई राज्यों के कैबिनेट मंत्री भी पहुंचेंगे। दिल्ली चुनाव में निर्णायक घड़ी आ चुकी है। 8 फरवरी यानी कि कल शनिवार को चुनावी नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले राजधानी में हलचल तेज है। एग्जिट पोल के बाद से ही वैसे ही भी माहौल बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी उत्साहित नजर आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और ज्यादा सचेत हो चुकी है। कांग्रेस को लेकर एग्जिट पोल में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया। ऐसे में वो खेमा शांत बैठा है और किंग मेकर बनने की आस में दिखाई दे रहा है। वैसे दिल्ली चुनाव में अब खरीद फरोख्त पॉलिटिक्स की एंट्री हो चुकी है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगा दिया है कि बीजेपी अभी से हार के डर की वजह से विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी सबूत की मांग कर रही है। नई दिल्ली के जिला मजिस्ट्रेट सनी कुमार सिंह ने कहा, चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार स्ट्रांग रूम को 3 परत सुरक्षा प्रदान की जाती है। मैंने अभी 3 परत सुरक्षा का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम सील कर दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था बहुत अच्छी है। राजनीतिक दल के प्रतिनिधि सीसीटीवी के जरिए फीड देख रहे हैं। छेड़छाड़ की कोई संभावना नहीं है क्योंकि सुरक्षा नियम सख्त है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी और बिहार विधानसभा परिषद के पूर्व सदस्य कामेश्वर चौपाल का निधन हो गया है। वो लंबे समय से बीमार थे और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। गुरुवार को उन्होंने अंतिम सांस ली। कामेश्वर चौपाल का नाम राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा है। उन्होंने ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए पहली ईंट रखी थी। इसी वजह से संघ ने उन्हें प्रथम कार सेवक का दर्जा दिया था। उनके निधन की खबर से उनके समर्थकों और राम मंदिर आंदोलन से जुड़े लोगों में शोक की लहर है। बांग्लादेश का नेशनल फिल्म अवार्ड जीत चुकी मशहूर बांग्लादेशी एक्ट्रेस मेहर अफरोज को गिरफ्तार कर लिया है। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस की डिटेक्टिव ब्रांच ने गुरुवार की शाम देश की राजधानी से एक्टर को गिरफ्तार किया है। ढाका के धानमंडी इलाके से एक्टर को गिरफ्तार किया गया। मेहर अक्सर बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ बयान देती रहती है। एक्टर ने कई बार मोहम्मद यूनुस सरकार और उनके प्रेस सलाहकार की खुलकर आलोचना की है। मेहर अफरोज शाओन बांग्लादेश के मशहूर लेखक हुमायूं अहमद की पत्नी है। एक्ट्रेस पर देशद्रोह का आरोप है और उनसे पूछताछ जारी है। मेहर अफरोज शाओन बांग्लादेश की मशहूर एक्ट्रेस होने के साथ डायरेक्टर, डांसर और सिंगर भी हैं। मेहर ने साल 2016 में फिल्म कृष्णो पोखो के लिए बेस्ट फीमेल सिंगर का नेशनल फिल्म अवार्ड भी जीता है। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल एक्टर के खिलाफ लुधियाना की एक कोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अरेस्ट वारंट जारी किया है। लुधियाना के राजेश खन्ना नाम के एक वकील द्वारा दायर मामले के संबंध में फतेह एक्टर को समन जारी किया गया था, जिसमें मोहित शुक्ला नाम के एक शख्स पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। बता दें कि कोर्ट में 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में सोनू सूद को गवाही देने के लिए बार बार भेजा गए, लेकिन वो एक बार भी नहीं पहुंचे और अब इसी को लेकर उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है। वकील ने एक्टर पर आरोप लगाया कि उन्हें शुक्ला ने नकली रिजी का सिक्के में निवेश करने का लालच दिया था और अभिनेता को इस मामले में गवाही देनी थी। अब लुधियाना की न्यायिक मजिस्ट्रेट रमनप्रीत कौर ने एक्टर के खिलाफ वारंट जारी किया है। ये वारंट मुंबई के अंधेरी पश्चिम में ओशीवार पुलिस स्टेशन को भेजा गया है, जिसमें उन्हें अभिनेता को गिरफ्तार करने और अदालत में पेश करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट के आदेश में साफ लिखा है कि सोनू सूद को समन या वारंट भेजा गया था, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया और अदालत में पेश नहीं हुए। इसलिए आपको आदेश दिया जाता है कि आप सोनू सूद को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करें।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक आज यानी 7 फरवरी 2025 को खत्म हो गई है और आरबीआई के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने आज सुबह 10 बजे कमेटी के फैसले का ऐलान कर दिया। 3 दिन तक चली इस मीटिंग में उम्मीद के मुताबिक रेपो रेट में कटौती का ऐलान किया गया। 2020 में कोविड-19 के बाद आज आरबीआई रेपो रेट में 25 बीपीएस की कटौती कर दी है। आरबीआई ने नीतिगत दर रेपो को 0.25% घटाकर 6.25% कर दिया है। महाकुंभ के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं का संगम में आस्था स्नान जारी है। आम जनता के साथ साथ देश विदेश की कई नामी हस्तियां भी इस ऐतिहासिक मेले में भाग ले रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को प्रयागराज पहुंचेंगी और त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाएंगी। उनकी यात्रा के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति के दौरे की तैयारियों को लेकर महाकुंभ मेला प्रशासन ने विशेष बैठक की है, जिसमें स्नान, पूजा अर्चना और सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। वो करीब 5 घंटे प्रयागराज में रहेंगी और संगम स्नान के बाद अक्षय वट और बड़े हनुमान मंदिर में दर्शन करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज शुक्रवार को कैबिनेट बैठक होने वाली है। उस बैठक में माना जा रहा है कि नए आयकर बिल को मंजूरी मिल सकती है। इसके संकेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपनी बजट स्पीच में पहले ही कर दिया था। इसके अलावा भी कई दूसरे फैसले हो सकते हैं। अमेरिका से 104 भारतीय निर्वासित नागरिकों को लेकर एक अमेरिकी मिलिट्री विमान बुधवार दोपहर अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा। अमेरिका से निर्वासित किए गए कई भारतीय पिछले महीने या दिसंबर के अंत में मेक्सिको अमेरिका सीमा पर पहुंचे थे। 104 में से 30 पंजाब से और 33 गुजरात से थे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन के तहत सख्त सीमा नियंत्रण के बीच कथित तौर पर पंजाब और गुजरात के कम से कम 15 लोगों को मेक्सिको अमेरिका सीमा पर हिरासत में लिया गया था। ये सभी अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली और नोएडा के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि एहलकॉन इंटरनेशनल स्कूल और शिवनागर स्कूल को धमकी दी गई। उस धमकी के बाद से ही पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में आ चुका है। गुरुवार को भी कई स्कूलों को ऐसे ही धमकी मिली थी। तब पुलिस ने जांच कर एक छात्र को ही गिरफ्तार किया था। अभी के लिए छात्रों को घर भेज दिया गया है और पुलिस जांच कर रही है। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।